एक जुमला कह के मुझे बोलने की दावत दी कि आप इन्हें सुनिए ही नहीं बल्कि छेड़छाड़ भी करते रहिए। हाँ, इरशाद इरशाद। अब आप छेड़छाड़ करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैं इधर ही कर लेती हूँ। नहीं, आप घबराइए नहीं। शिराज़े हयात परेशान हो गया, ये मरहला भी खैर से आसान हो गया। मेरे जहाने दिल को तो होना ही था खराब, इनकी भी एक निगाह का नुकसान हो गया। देखिए जमील अनवर साहब के देखने दिखाने की बात करी है तो मुझे 4 मिसरे याद आ गए हैं। मेरा देखना खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए हाजिर करती हूँ आपकी मोहब्बतों के साथ कि जीत कर दिल तेरा प्यार से जाऊंगी और जान तुझ पर निछावर में कर जाऊंगी और तीर तलवार की क्या जरूरत मुझे, मैं निगाहों से ही भाग जाऊं। ऐसी उम्मीदें आप मुझसे लगा कर बैठे हैं, पता तो है, लेकिन कुछ हदें होती हैं जिनको पार करना मुमकिन नहीं होता। इसलिए मैं इस तरह का रात भर सुना सकती हूँ, लेकिन शायद मेरे ज़मीर को गवारा नहीं करेगा, इसलिए मुशायरे का माहौल है। एक बार और इसे ये बैठे बैठे यही कर रहा है। 4 मिसरे आपकी नजर करती हूँ, सुनिएगा कि किसी में काश का ये टूटा हुआ पैमाना लगता है, किसी में काश का ये टूटा हुआ पैमाना लगता है, किसी शम्मा पे ये जलता हुआ परवाना लगता है। कोई कह दो इसे जाकर जरा ये आईना देखे, ये नादा है इसे अच्छा बहुत इतराना लगता है। क्या मोहब्बत है आपकी मुझे नसीब हो रही है, मिल रही है, लेकिन मेरे ये शेर आप सुनाते रहिए। बस एक खतरा है कि नई नस्ल कहीं गुनहगार न बन जाए। सुनाइए, बहुत उम्दा, क्या कहने। वाह वाह, ये नई नस्ल है अनवर साहब, इनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है, वरना अपनी रोटी रोजी तो इन्हीं से ही है। नहीं, हमें तो नई नस्ल का ख्याल है। हजरात, एक आपके मिजाज की गज़ल हाजिर करती हूँ, उसके बाद एक गीत हाजिर करके अपनी जगह बैठ जाऊँगी। ये मोहब्बतें मिली, मेरी खुशनसीबी है, दुआएं मिली आपकी, लेकिन इस तरह मिली ये मेरी बदकिस्मती है। आमीन। एक गज़ल अच्छी सादे सादे शेरों की ये गज़ल हाजिर करना चाहती हूँ और आपकी मोहब्बत इस गज़ल को मिले इसी उम्मीद के साथ सुनिएगा कि उनसे नजर मिलाए कई रोज हो गए। अरे वाह, सब इसी तकलीफ के मारे बैठे हैं। बहुत अच्छे। उनसे नजर मिलाए कई रोज हो गए, उनसे नजर मिलाए कई रोज हो गए, पैगाम उनका आए कई रोज हो गए, पैगाम उनका आए कई रोज हो गए। आप सुन रहे हैं तो मुझे लगना चाहिए कि आप मुझे वाकई सुन रहे हैं। अब देखने का काम बहुत हो गया, आप सुन लीजिए। हाजिर करती हूँ, शेर सुनिएगा कि उनके बगैर दिल को न सब्रो करार है, उनके बगैर दिल को न सब्रो करार है, उनके बगैर दिल को न सब्रो करार है, आँखों में नींद आए कई रोज हो गए, आँखों में नींद आए कई रोज हो गए। ये मोहल्ला ज़्यादा तकलीफ में नजर आ रहा है।
शेर हाजिर करती हूँ, सुनिए। ये सीटी वीटी बजाने का रिवाज मुशायरों में नहीं है, इसलिए आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अगर दाद देना चाहते हैं तो दिल से दीजिएगा। ये सीटी वीटी मत बजाइएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तहजीब के खिलाफ है। दोस्तों ये चीज शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। मुनासिब नहीं कि अब वो मिजाज पूछने आए हैं, देखिए अब वो मिजाज पूछने आए हैं, देखिए अब वो मिजाज पूछने आए, देखिए हमको तो मुस्कुराए कई रोज हो गए, हमको तो मुस्कुराए कई रोज हो गए। और ये शेर आप सबकी नजर करती हूँ, समात कीजिएगा। कि वो जिसमें दिल की बात जुबान से बयान हो, वो जिसमें दिल की बात जुबान से बयान हो, वो जिसमें दिल की बात जुबान से बयान हो, ऐसी गजल सुनाए कई रोज हो गए, ऐसी गजल सुनाए कई रोज हो गए, हमको तो मुस्कुराए कई रोज हो गए, आँखों में नींद आए कई रोज हो गए। और हजरात, गीत पढ़ूंगी, मुझे पता है कि जब तक गीत नहीं पढ़ूंगी मैं यहाँ से जा नहीं सकती हूँ, और मैं जाने का ड्रामा करूंगी भी नहीं। मैं सीधे सीधे खड़े होकर पढ़ती रहूँगी, जाना आना ये अपने बस की बात नहीं है, इसलिए हाजिर करना चाहती हूँ। गज़ल के लिए फरमाइश हुई है, उसके कुछ शेर मुझे बहुत पुरानी गज़ल है, इसलिए जो जितने शेर मुझे याद होंगे मैं हाजिर कर देती हूँ। गीत के लिए मुझे हुक्म हो रहा है, मैं दूसरे दौर में वो गज़ल हाजिर कर दूँगी। कि तेरी याद सजन जब आए, मेरा मन व्याकुल हो जाए, धीरज छूट छूट जाए, धीरज छूट छूट जाए। तेरी याद सजन जब आए, मेरा मन व्याकुल हो जाए, धीरज छूट छूट जाए, धीरज छूट छूट जाए। और बंद देखिएगा। कि बारिशा की रुत आ गई, बागन आई बहार, बारिशा की रुत आ गई, बागन आई बहार, तुम बिन मेरे सावरे कैसे करो सिंगार, ये धरती जब जल थल हो जाए, हवा भी मेरे केश उड़ाए, धीरज छूट छूट जाए, धीरज छूट छूट जाए। थोड़ा मुझे ऐसा लगना चाहिए कि सब पसंद कर रहे हैं। मैं हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। कि तुम तो मुझको छोड़ के चले गए परदेस, तुम तो मुझको छोड़ के चले गए परदेस, आज तलक भेजा नहीं भी तुमने संदेश, ये मनवा तड़प तड़प रह जाए, कोई ना इसको धीर बनाए। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत हाजिर करती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल हाजिर करती हूँ आपके जज्बे को, ये बंद नजर करती हूँ, सुनिएगा। कि तुम तो मुझको छोड़ के चले गए परदेस, आज तलक भेजा नहीं भी तुमने संदेश, ये मनवा तड़प तड़प रह जाए, कोई ना इसको धीर बताए, धीरज छूट छूट जाए, धीरज छूट छूट जाए। तेरी याद सजन जब आए, मेरा मन व्याकुल हो जाए, धीरज छूट छूट जाए, धीरज छूट छूट जाए। और गीत का अगला बंद देखिएगा।
माहौल को देख रहा हूँ और मुझे 4 मिसरे याद आ रहे हैं आपके अंदाज को देख के, आपकी बेचैनी को देख करके कि ज़हर आलम की ज़रूरत क्या, सरखुशी की नबात काफ़ी है, सारे मजमे की जान लेने को एक औरत की ज़ात काफ़ी है। साल में 365 दिन होते हैं, क़िबला मौलाना हसन नदवी साहब 364 दिन आपकी तरबियत करते हैं, एक रात आपको ख़राब होने के लिए काफ़ी है। बड़ी अजीब बात है, मैं क्या बताऊं। मोहतरमा तो वो कुछ सुना रही थी कि बूढ़े अपनी जवानी की गुनहगार रातों में झांकने लगे, जवान गुनाह करने की तमन्ना रखने लगे और बच्चे बालिग होने की आरजू करने लगे। बहरहाल अब इस शायरी के बाद आगे कुछ भी पढ़ा जाएगा तो बहुत से लोग 18-20 साल के हैं, ख़तरे हो सकते हैं, इसलिए अब मुझे संजीदगी के माहौल में लाने दीजिए। मोहतरमा को अगर अपनी आवाज़, अपने तरन्नुम, अपनी शख्सियत के हुस्न और उस जमाल पर बड़ा भरोसा है तो मुझे भी बड़ा एतमाद है अपने एक दोस्त की शख्सियत के हुस्न और जलाल पर कि उसके आने पर आप मौसीकी को गीत बनते हुए और गीत को मौसीकी बनते हुए देखेंगे। ये नाम है कुंवर जावेद बदायूनी। दोस्तों, मैंने सही मौके पर सही शख्स को बुलाया है ना। शुक्रिया शुक्रिया। इजाज़त चाहता हूँ आप सब हज़रात की, एक बार ज़ोरदार तालियों से मुझे आपकी इजाज़त मिलनी चाहिए। कुछ क़तात हाजिर करता हूँ, माहौल चाहता हूँ और उसके बाद अगर मुझे सादत हुई और सही मौका मिला तो मैं गीत पेश करूँ। हाँ भाई, इनायत जावेद इरशाद। कुछ क़तात हाजिर करता हूँ, आप समझते हैं, बिना किसी तमहीद, बिना किसी भूमिका के पहला क़ता हाजिर करता है। इजाज़त चाहता बहुत जिंदा दिल। पवित्र काशी ने घनश्याम ने ही छोड़ दिया, पवित्र काशी ने घनश्याम ने ही छोड़ दिया, वो हिंदूवाद के पैगाम ने ही छोड़ दिया, जो शहर शहर करते थे, करिश्मा देखो उन्हें राम ने ही छोड़ दिया। अभी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे आखिर तक की दाद मिलनी चाहिए, तब तो मेरा गला खुलेगा, मेरा माहौल बनेगा। और अभी तो लगता है मैंने शुरू भी नहीं किया। हाजिर करता हूँ। पवित्र काशी ने घनश्याम ने ही छोड़ दिया, वो हिंदूवाद के पैगाम ने ही छोड़ दिया, जो शहर शहर सदा राम राम करते थे, करिश्मा देखो उन्हें राम ने ही छोड़ दिया। और ये भी सुने, किशन की और न इन्हें राम की जरूरत है, किशन की और न इन्हें राम की जरूरत है, न पूजा वाली किसी शाम की जरूरत है, मचा के खूब
तिरंगा हमारा है, इसको तिजारत का जरिया बना लिया लोगों ने। कभी रथ यात्रा, कभी कुछ, कभी तिरंगा यात्रा। तो आपकी अदालत में हाजिर करता हूँ ये 4 मिसरे। इनायत। मैं हौसला चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ। ग़िज़ाएं खाते हैं ये ऐसी होटलों में, और ग़िज़ाएं खाते हैं ये ऐसी होटलों में, और सड़क पे भूखे की नंगे की बात करते हैं। सड़क पे भूखे की नंगे की बात करते हैं। मजाक देखिए इससे ज्यादा क्या होगा। दो रंगे लोग तिरंगे बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे सुनेंगे आप तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा आपको? इस तरह से मत सुनिए प्लीज। फिर से पढ़ता हूं मैं। ग़िज़ाएं खाते हैं ये ऐसी होटलों में, और सड़क पे भूखे की नंगे की बात करते हैं। मजाक देखिए इससे ज्यादा क्या होगा। दो रंगे लोग तिरंगे की बात करते हैं। दो रंगे लोग तिरंगे की बात करते हैं। और इस खत्ते का पस मंजर आपको मालूम है, आपने अखबारात में पढ़ा होगा। मैं हाजिर करता हूँ। सियासतों के मदारी यही समझते थे, क्या कहने। वो मनसबों के पुजारी यही समझते थे। वो मनसबों के पुजारी यही समझते थे। दोबारा जीत के फिर भाजपा ही आएगी। बशीर और बुखारी यही समझते। दोबारा जीत के फिर भाजपा ही आएगी। बशीर और बुखारी यही समझते थे। और बिना किसी तमहीद के ये कथा भी सुन लीजिए। मोहब्बतों के निराले प्याम बसते हैं। मोहब्बतों के निराले प्याम बसते हैं। इबादतों से भरे सारे जाम बसते हैं। बस एक जमीन की जिद पर अड़े हुए हो क्यों। तुम ही तो कहते हो कण कण में राम बसते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम ही तो कहते हो कण कण में राम बसते हैं। और जिस तरह से भिवंडी में मुझे माहौल मिलता है, मैं समझ रहा हूँ मुझे नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं 1-1.5 घंटे से पहले हटने वाला नहीं हूँ। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ। सुने। वो लोग साहिब कुरान हो नहीं सकते। वो लोग साहिब कुरान हो नहीं सकते। किसी भी धर्म की पहचान हो नहीं सकते।
जो कत्ल खून को यारों जिहाद कहते हैं, वो और कुछ है मुसलमान हो नहीं सकते। जो कत्ल खून को यारों जिहाद कहते हैं, वो और कुछ है मुसलमान हो नहीं सकते। वफा की प्यार की सरगम नहीं समझता है, वफा की प्यार की सरगम नहीं समझता है। किसी भी देश का परचम नहीं समझता है कौन हिंदू है सिख कौन और मुस्लिम क्या, ये हम समझते हैं, ये बम नहीं समझता है। ये हम समझते हैं, ये बम नहीं समझता है। और ये कता भी मुलाहिजा फरमा लीजिए। हमेशा अपने लहू से जमीन सींचते थे, हमेशा अपने लहू से जमीन सींचते थे। तो पतझड़ों पे भी बनकर बहार आए हैं। दिए से शहर जलाते हैं आजकल कुछ लोग, बुजुर्गों ने तो दिए से दिए जलाए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। दिए से शहर जलाते हैं आजकल कुछ लोग, बुजुर्गों ने तो दिए से दिए जलाए हैं। और ये कथा जो मुझे बेहद पसंद है, मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा और आपकी दाद तहसीन भी हासिल करने की तमन्ना रखता हूँ, हासिल करता हूँ। सुने कि वो चाहे कितना भी पानी समेट लो यारो, कभी भी दरिया की रो में कमी नहीं आती, कभी भी दरिया की रो में कमी नहीं आती। कि एक चराग जलाता है सौ चराग मगर कभी चराग की लौ में कमी नहीं आती। कि एक चराग जलाता है सौ चराग मगर कभी चराग की लौ में कमी नहीं आती। और अगर इजाज़त हो तो दो कते ने इराक और अमेरिका की जंग पर कहे थे, आपकी इजाज़त हो मैं हाजिर करूं। पहले 4 मिसरे और उसके बाद दूसरे 4 मिसरे हाजिर करता हूं। कि दया के धर्म को पामाल कर दिया तूने, अजब इराक का ये हाल कर दिया तूने, अजब इराक का ये हाल कर दिया तूने। बहाया इतना लहू सिर्फ तेल की खातिर, के रंग तेल कभी लाल कर दिया तूने, के रंग तेल कभी लाल कर दिया तूने। और आखिर में आप
देखा होगा कि उन दिनों 3-4 नाम अखबारात में बहुत कसरत से आते थे, टोनी ब्लेयर, जॉन अर्काट, जॉर्ज बुश। ये 3 नाम रखें और इन 4 मिसरों को सुने, जहन में रखें। ये 3 नाम हाजिर करता हूँ। बुराइयों के महकमों के नाम होते हैं, बुराइयों के महकमों के नाम होते हैं, तो गालियां भर तोहफों के नाम होते हैं। तुम्हारे नाम ये कितने भी ऊंचे हो, हमारे देश में कुत्तों के नाम होते हैं। भाई जनाब कुंवर जावेद से गुजारिश है कि सामीन की ख्वाहिश है वो गीत से नवाजें। गीतों के लिए बड़ी फरमाइशें हैं, उनकी शोहरत भी इससे वाबस्ता है। जावेद साहब से इल्तिमास है कि गीत से भी नवाजें। मैं हाजिर करता हूँ गीत, आपका हुक्म है। बहुत से गीत जो मैं यहाँ नहीं पढ़े हैं, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए से आप तक आ गए हैं। चूँकि भिवंडी और आज़मगढ़ और यूपी सब एक ही है, कहीं एक बार पढ़ दो तो वो चारों तरफ फैल जाता है। मैं एक मिसरा तहत में पढ़ता हूँ, अगर सुन लिया हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मेरी आक़िबत ख़राब होने से बच जाएगी। एक गीत है, खुद से भी खुद परवाने परवाने, पुराना है। अच्छा, मैं एक मुखड़ा पढ़ता हूँ, अगर मज़ा नहीं आया तो मुझे बता दीजिएगा। खुद से भी बेखुद परवाने, चार गीत पढ़ दो। खुद से भी बेखुद परवाने, प्रेम द्वार के मस्त दीवाने। खुद से भी बेखुद परवाने, प्रेम द्वार के मस्त दीवाने, अपने प्यार का रिश्ता मुझसे जुड़ा नहीं रखते हो, फिर क्यों आधी रात अपना दरवाजा खुला रखते हो। खुद से भी बेखुद परवाने। मेरे गीत इस तरह के नहीं हैं कि आप चीखें, सीटी बजाएं। थोड़ा सा मुख्तलिफ किस्म का मैं गीतकार हूँ, उसी अंदाज में सुने तो मैं सुना सकता हूँ। खुद से भी बेखुद परवाने, प्रेम द्वार के मस्त दीवाने, अपने प्यार का रिश्ता मुझसे जुड़ा नहीं रखते हो, फिर क्यों आधी रात अपना दरवाजा खुला रखते हो, दरवाजा खुला रखते हो। खुद से भी बेखुद परवाने। बंद हाजिर करता हूँ कि देखिए, आज पता नहीं क्यों मुझे वो माहौल नहीं मिल रहा है जिस तरह से मैं सुनाता हूँ, जिस तरह से आप सुनते हो। सुनाता कि पढ़ने से नफरत करते हो, पढ़ने से नफरत करते हो, लिखने से नफरत करते हो, शब्दों अर्थों की एक माला जपने से नफरत करते हो, जपने से नफरत करते हो। पढ़ने से नफरत करते हो, लिखने से नफरत करते हो, शब्दों अर्थों की एक माला जपने से नफरत करते हो, जपने से नफरत करते हो। जिस किताब के वरक पे मेरा नाम लिखा पाते हो, जिस किताब के वरक पे मेरा नाम लिखा पाते
किताब का वही एक क्यों वर्क मुड़ा रखते हो। बहुत अच्छे, वाह। खुद से भी बेखुद परवाने, प्रेम द्वार के मस्त दीवाने, पढ़ने सदा अकेले सोते हो तुम, बस खुद में ही खोते हो तुम, मन की इस जरखेज जमीन में बीज प्यार के बोते हो तुम, बीज प्यार के बोते हो तुम, सदा अकेले सोते हो तुम, बस खुद में ही खोते हो तुम, मन की इस जरखेज जमीन में बीज प्यार के बोते हो तुम, बीज प्यार के बोते हो तुम। तुम मेरी तस्वीर तलक से जब नफरत करते हो, फिर ये अपने तकिए के नीचे तुम क्या रखते हो। खुद से भी बेखुद परवाने, और आखिरी बंद भी सुन लीजिए, फूल खिलाना चाहते हो तुम, दर्द जगाना चाहते हो तुम, चुपके चुपके प्यार के घर में दिया जलाना चाहते हो तुम, दिया जलाना चाहते हो तुम। कभी न मुझसे मिलने जुलने का तुम दम भरते हो, फिर क्यों अपनी जेब में मेरे घर का पता रखते हो, खुद से भी बेखुद। दोस्तों, जनाब कुंवर जावेद अपने रोमानी शायरी से हमारे मुशायरे के सामीन के दिल की धड़कनों में इजाफा कर रहे थे, उन्हें मुतासिर कर रहे थे। बहुत ही मकबूल शायर हैं, भिवंडी के लिए भी, सारे हिंदुस्तान के लिए भी। उन्होंने अपने अशार से सियासत हाज़रा पर रोशनी डाली और सियासत की क्या क्या कजी है उस पर उन्होंने इशारा किया और अपने गीतों से ज़िंदगी की रोमानियत की भरपूर तर्जुमानी की। उनके इस कलाम के बाद अब मैं चाहता हूं कि आप एक ख़ास संजीदा मूड में आ जाएं, जहां ऐसी शायरी की तरफ मैं आपको ले चलूं जो शायरी आपके दिल को ही नहीं दिमाग को भी मुतासिर करे, जो शायरी आपको सोचने पर मजबूर करे, जिस शायरी में शाखे गुल की लचक से ज़्यादा तलवार की धार हो, जिस शायरी में चांदनी की ठंडक से ज़्यादा सूरज की तमाज़त से आंखें मिलाने का हौसला हो, ऐसी खूबसूरत प्यारी और बावकार शायरी के लिए जनाब वासिफ फारूकी का नाम लिया जाता है। बहराइच से तशरीफ़ लाने वाले मेहमान शायर जनाब वासिफ फारूकी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हमारे मुशायरे के वक़ार में इजाफा फरमाएँ। दोस्तों, एक ऐलान है। करमैनी चाँद पट्टी ज़िला आज़मगढ़ में 5 मार्च को एक मुशायरा है। मोहतरम अबू आसिम साहब उसके मेहमान खुसूसी हैं और हमारे नोमान खां साहब क़िबला भी तशरीफ़ ले जाएंगे। इनकी सदारत है, आप ज़रूर उसमें शरीक हों। आपके दयार का मुशायरा है। हाँ, इनायत। माइक पर जनाब वासिफ फारूकी, तवज्जो से सुनिएगा, आपका जहन ज़रूर मुतासिर होगा। मोहतरम हज़रात, बड़े खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद है आज इस सरज़मीन पर। मैं बग़ैर किसी तमहीद के, बग़ैर किसी गुफ्तगू के, ये उर्दू की महफिल है और सदारत बड़ी बावकार शख्सियत की। स्टेज भी हमारा बहुत बावकार है, सामीन के सफ़े भी बहुत बावकार। मैं बराह रास्त पेश करता हूँ, मतला समात फरमाइए हज़रात। इनायत भाई, वासिफ भाई। अर्ज़ करता हूँ कि जो तारे मुस्कुराहट, फूल, दिल, खुशबू समझते हैं, भाई बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जो तारे मुस्कुराहट, फूल, दिल, खुशबू समझते हैं, वो सारे लोग मेरे मुल्क में उर्दू समझते हैं। बहुत अच्छे भाई।
جو تارے مسکراہٹ پھول دل خوشبو سمجھتے ہیں وہ سارے لوگ میرے ملک میں اردو سمجھتے ہیں. اور پچھلے 2-3 مہینوں سے کردار بڑی سرخیوں میں چھایا ہوا ہے. مولانا فرمائے شعر کہ وہ سارے لوگ میرے ملک میں اردو سمجھتے ہیں اور جو اپنے جسم پر مکاریوں کی راکھ ملتا ہے ہم ایسے شخص کو بھی آج کل سادھو سمجھتے ہیں. جو اپنے جسم پر مکاریوں کی راکھ ملتا ہے ہم ایسے شخص کو بھی آج کل سادھو سمجھتے ہیں. اور میرے بھائی ان اندھے رہبروں کی بات کیا کرنا جو ہر نفرت کی چنگاری کو ایک جگنو سمجھتے ہیں. میرے بھائی ان اندھے رہبروں کی بات کیا کرنا جو ہر نفرت کی چنگاری کو ایک جگنو سمجھتے ہیں. اور مولانا فرمائے حضرات 4 مصرے پیش کرتا ہوں سماعت میں. جہاں جہاں سے مجھے شعر اور قطعات یاد آئیں گے میں پڑھتا ہوں, کوئی ترتیب نہیں ہے. عرض کرتا ہوں کہ جن میں ظرف ہوتا ہے احتیاط رکھتے ہیں. کیا کہنے, واہ 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 واہ. جن میں ظرف ہوتا ہے احتیاط رکھتے ہیں, توڑ کر کبھی اپنی حد نہیں بڑھا کرتے. اور عظمتوں کی منزل تو عظمتوں سے ملتی ہے, ایڑیاں اٹھانے سے قد نہیں بڑھا کرتے. جن میں ظرف ہوتا ہے جن میں ظرف ہوتا ہے احتیاط رکھتے ہیں, توڑ کر کبھی اپنی حد نہیں بڑھا کرتے. اور عظمتوں کی منزل تو عظمتوں سے ملتی ہے, ایڑیاں اٹھانے سے قد نہیں بڑھا کرتے. اور 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں کہ وہ جس کو لفظ وفا سے کوئی غرض ہی نہیں, وہ جس کو لفظ وفا سے کوئی غرض ہی نہیں, بیاں وفاؤں کی تفسیر کرنے آیا ہے. اور وہ جس نے بھائی سے تقسیم کر لیا آنگن وہ اتحاد پہ تقریر کرنے آیا ہے. وہ جس کو لفظ وفا سے کوئی غرض ہی نہیں, وہ جس کو لفظ وفا سے کوئی غرض ہی نہیں, بہت اچھے بھائی. وہ جس کو لفظ وفا سے کوئی غرض ہی نہیں, بیاں وفاؤں کی تفسیر کرنے آیا ہے. اور وہ جس نے بھائی سے تقسیم کر لیا آنگن وہ اتحاد پہ تقریر کرنے آیا ہے. اور پیش کرتا ہوں 4 مصرے اور سنیے گا حضرات کہ پوچھ کر دیکھو تو ہر ذرے سے آئے گی صدا. کیا کہنے, ماں کی آنکھوں کو کبھی ہم لوگ نم کرتے نہیں. پوچھ کر دیکھو تو ہر ذرے سے آئے گی صدا, ماں کی آنکھوں کو کبھی ہم لوگ نم کرتے نہیں. اور ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے گلزار وطن, ہم فقط نعروں میں وندے ماترم کرتے نہیں. ہم نے اپنے خون سے پوچھ کر دیکھو تو ہر ذرے سے آئے گی صدا, ماں کی آنکھوں کو کبھی ہم لوگ نم کرتے نہیں. اور ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے گلزار وطن, ہم فقط نعروں میں وندے ماترم کرتے نہیں. اور دوستو ایک پہلے جو یہاں مینا تائی ٹھاکرے حال کے ایک مشاعرے میں نے 4 مصرے پڑھے تھے جہاں سے آغاز کیا تھا, وہ مصرے یہ سونامی کا جو حادثہ ہوا ہے پوری دنیا میں, بڑا اس کا ہنگامہ ہو گیا. 4 مصرے میں اس کے پس منظر میں پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں, آپ کے سنے ہوئے ہیں جن حضرات کے وہ معاف کریں گے, میں خاص طور پہ صدر محترم کے توسل سے آپ کو دوبارہ سنانا چاہتا ہوں 4 مصرے. عرض کرتا ہوں کہ ہر مسرت بھی وہی, غم بھی وہی دیتا ہے, دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے. کیا کہنے, ہر مسرت بھی وہی, غم بھی وہی دیتا ہے, دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے. اور زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر, اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے. زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر, اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے. اور رنج و غم کی کسی تفصیل میں کیا رکھا ہے, کیا کہنے بھائی, واہ واہ واہ. روشنی مجھ سے ہے قندیل میں کیا رکھا ہے. رنج و غم کی کسی تفصیل میں کیا رکھا ہے, روشنی مجھ سے ہے قندیل میں کیا رکھا ہے. اور قہر اس کا تھا جو پسپا ہوئے اصحاب الفیل, ورنہ ننھی سی ابابیل میں کیا رکھا ہے. قہر اس کا تھا جو پسپا ہوئے بہت اچھے. قہر اس کا تھا جو پسپا ہوئے اصحاب الفیل, ورنہ ننھی سی ابابیل میں کیا رکھا ہے. روشنی مجھ سے ہے قندیل میں کیا رکھا ہے. اور دوستو ابھی بڑے 2 خوبصورت چہرے یکے بعد دیگرے ہم سے ملاقات کر کے رخصت ہوئے, شبانہ شبنم صاحبہ اور اس کے بعد جناب کنور جاوید. یہ دونوں بڑے محبوب ہیں شاید تمام سامعین کے لیے بھی, اور خاص طور پہ میرا بھی تعلق اسی سلسلے سے ان لوگوں سے ہے. اسٹیج پر ساتھ ضرور ہیں. میں براہ راست ایک 4 مصرے پیش کرتا ہوں. سر صاحب آپ ان 4 مصروں کو سنیے گا.
मैं गुजारिश करता हूँ सदर मोहतरम से, खास तौर पर ये 4 मिसरे ना सुने। अर्ज करता हूँ कि मैं चांदनी का भरम टूटते हुए देखूं, क्या कहने, मेरे लिए तू अगर अपनी एक रात निकाल। मैं चांदनी का भरम टूटते हुए देखूं, मेरे लिए तू अगर अपनी एक रात निकाल, और सेवा करेगा खुदा तेरे हुस्न की दौलत, मगर है शर्त कि तू हुस्न की ज़कात निकाल। सेवा करेगा खुदा तेरे, बहुत अच्छे दोस्त, क्या कहने, वाह, मगर वाह, है शर्त कि तू हुस्न की ज़कात निकाल। देखिए बहुत ये अच्छे भाई वासिफ भाई, क्या कहने, इसी को हुस्न तलब कहते हैं। वाह 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 वाह। ये तो साहब मैं ये नुमाइंदगी अपने इन दोस्तों की भी करनी है मुझे माइक पर, और ज़कात के मुस्तहक़ कितने निकले ये हैरत की बात है। हम सब लोग ऐसा लगता है जैसे सारे के सारे लोग ज़कात लेने वाले। खुदा करेगा तेरे सिवा तेरे हुस्न की दौलत, मगर रहे शर्त कि तू हुस्न की ज़कात निकाल। और दोस्तों ये बहुत बावकार मुशायरा है, मैं ख़राब शायरी पढ़ के इसके वक़ार को मजबूर नहीं करना चाहता हूँ। एक गज़ल मुलाज़ा फरमाइए हज़रात, मतलब पेश करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि कसम खुदा की अगर बेज़मीर होता मैं, क्या कहने, कसम खुदा की अगर बेज़मीर होता मैं, तो शायरी नहीं करता वज़ीर होता मैं। कसम खुदा की अगर बेज़मीर होता मैं, तो शायरी नहीं करता वज़ीर होता मैं। और गुरूर करती मुझी पर मसाफतें मेरी, क्या ये अहले भिवंडी की नज़र करता हूँ, मारिफत का शेर पेश करता हूँ कि गुरूर करती मुझी पर मसाफतें मेरी, तेरी गली का अगर राहगीर होता मैं, बहुत अच्छे, तेरी गली का अगर राहगीर होता मैं, और मैं उसको भूल के मोहताज हूँ ज़माने का, खुदा का होता तो खुद दस्तगीर होता मैं उसको भूल के मोहताज हूँ ज़माने का, खुदा का होता तो खुद दस्तगीर होता मैं। और मुलाज़ा फरमाए हज़रात कि एक शेर और पेश करता हूँ कि जो मुझको देखता हालात उसके पढ़ लेता। बहुत अच्छे, वाह, जो मुझको देखता हालात उसके पढ़ लेता, किसी के हाथ की ऐसी लकीर होता मैं, बहुत, किसी के हाथ की ऐसी लकीर होता मैं। और कसम खुदा की अगर बेज़मीर होता मैं, तो शायरी नहीं करता वज़ीर होता मैं। आज एक ज़हन बना के आया था एक नज़्म पढ़ने के लिए, उस नज़्म में किसी तरह की कोई शरारत नहीं है, एक बहुत पाकीज़ा सी नज़्म पेश करता हूँ, किसी की नज़र नहीं करूँगा, किसी को मुतवज्जा नहीं करूँगा इस नज़्म पर। एक नज़्म मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँ। उम्र की जिस मंजिल में मैं खुद हूँ, यहाँ पर अगर इश्क किया जाएगा तो इसी अंदाज से किया जा सकता है जो नज़्म में मैं पेश करता हूँ। उन्वान है मुझे इजाज़त दे। इस संजीदा नज़्म को बहुत ही खुलूस से आप हज़रात सुन लेंगे तो मेरी मदद हो जाएगी। वासिफ भाई इरशाद। अर्ज़ करता हूँ कि मैं अपने होठों की बेरंग रोशनाई से तेरे लबों पे मोहब्बत का लफ्ज़ लिखूंगा, मुझे इजाज़त दे। मैं अपने होठों की बेरंग रोशनाई से तेरे लबों पे मोहब्बत का लफ्ज़ लिखूंगा, मुझे इजाज़त दे। और पढ़ी है मैंने तेरी चश्मे नम की तहरीरें, तेरे खामोश लबों से सुनी है तकरीरें। मैं चाहता हूँ मेरे प्यार की हरारत से पिघल के मोम बने तेरे गम की जंजीरें। मैं चाहता हूँ कि अपनी नज़र में कैद करूँ तेरे हसीन तबस्सुम की शोख तस्वीरें। और मैं चाहता हूँ कि मेरी नज़र के बोसों की गवाहियाँ तेरे रुखसारो लब से मिलने लगे। मैं चाहता हूँ कि मेरी नज़र के बोसों की गवाहियाँ तेरे रुखसारो लब से मिलने लगे। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं तेरी तरफ देखूँ तो तेरे दिल में शगुफ्ता गुलाब खिलने लगे। और हूँ लाख सहन का आज़ाद, क्या है मेरे पास, हूँ लाख सहन का आज़ाद क्या है मेरे पास, सिवाय एक दिले बर्बाद क्या है मेरे पास। तुझे सुनाने को रुदात क्या है मेरे पास, कि तुझसे इश्क की बुनियाद क्या है मेरे पास। कि मेरे साथ कोई हम मिजाज भी तो नहीं, कि मेरे साथ कोई हम मिजाज भी तो नहीं, कि दस्तरस में मेरा आज भी तो नहीं, कि मेरे कब्जे में मेरा समाज भी तो नहीं, कि मेरे पास कोई तख्त ताज भी तो नहीं। मैं तुझको मांग लूं ऐसा रवाज भी तो नहीं, मैं तुझको मांग लूं ऐसा रवाज भी तो नहीं। और गिला नहीं है मुक़द्दर की नारासाई से, तुझे बचाऊंगा इल्ज़ाम बेहयाई से। गिला नहीं है मुक़द्दर की नारासाई से, तुझे बचाऊंगा इल्ज़ाम बेहयाई से। मैं लड़ न पाऊंगा इतनी बड़ी खुदाई से, मैं तुझको चाहूंगा जज्बों की पारसाई से। मैं अपने होठों की बेरंग रोशनाई से तेरे लबों पे मोहब्बत का लफ्ज़ लिखूंगा, मुझे इजाज़त दे। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
वासिफ फारूकी साहब की शायरी वाक़तन हमारे दिल और दिमाग दोनों में रोशनी पैदा कर रही थी और ये महसूस हो रहा था कि शायरी के वसीले से लोगों के जहनों की तरबियत की जा सकती है। दोस्तों, मुख्तलिफ अंदाज की शायरी अब तक आप समाअत फरमा रहे थे। हमारी एक शायरी वो है जिसमें हमारी घरेलू ज़िंदगी का तक़द्दुस शामिल है, जिसमें माँ का प्यार, बहन से एक अक़ीदत, भाई की इज़्ज़त, बाप की अहमियत, इन हकीकतों को उजागर करने का एक फ़न है जो गज़ल में हमारी सदियों से है। और आज भी हमारे मुशायरों में शरीक होने वाले कुछ शोरा ऐसे हैं जिन्होंने माँ की शख्सियत को अलामत बना करके हमारी गज़ल की आबरू और वक़ार में इजाफ़ा किया है। ये उनका एक ख़ास अंदाज़ है, मगर उसके साथ साथ उनकी गज़ल ज़िंदगी के शब व रोज़ के उजाले और उन अंधेरों से हासिल होने वाले तजर्बों की भी तर्जुमान है। ये नाम जिसकी मैं खूबियाँ बयान कर रहा हूँ, ये नाम है जनाब डॉक्टर कलीम कैसर का। पहली बार एक अरसे के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आप उन्हें गौर से सुनें और आप देखिए कि माँ की पाकीज़ा शख्सियत को किस तरह उन्होंने गज़ल का लिबास अता किया है और फिर उनकी गज़लों में ज़िंदगी किस तरह से मुस्कुराती और रक़्स करती है। जनाब डॉक्टर कलीम कैसर। हज़रात, जनाब सदर की इजाज़त से अनवर साहब ने जिस मौजू की तरफ इशारा किया है, बग़ैर उस शख्सियत के हमारा वजूद दुनिया में नाकाम। आइए यहाँ से अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। अर्ज़ किया है कि ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, माँ से अच्छी कोई औरत नहीं देखी मैंने। वाह 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 वाह, ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी बहुत मैंने, अच्छे बहुत अच्छे। ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, माँ से अच्छी कोई औरत नहीं देखी मैंने। और हज़रात, कुछ नफ्सियाती तरीक़े से मैं कुछ शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप सब महसूस कर लेंगे, इसमें कोई वो तशरीह की चंदा ज़रूरत नहीं है। मुलाज़ा फरमाया, अर्ज़ किया है कि कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है। क्या कहने, कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है, ये बच्चा माँ को खुशबू से ही पहचान लेता है। और ये माँ भी बच्चे को इस तरह से लेती है हाथों में कि जैसे कोई मोमिन हाथ में कुरान लेता है। बहुत अच्छे, वाह वाह। ये माँ भी बच्चे को इस तरह से लेती है हाथों में, ये माँ भी बच्चे को इस तरह से लेती है हाथों में कि जैसे कोई मोमिन हाथ में कुरान लेता है। बहुत अच्छे। और हज़रात, बिल्कुल आपकी ज़िंदगी की नुमाइंदगी और आपकी सोच और आपकी फ़िक्र की नुमाइंदगी मुलाज़ा फरमाएं। अर्ज़ किया है कि लोग, शहर में सुनिएगा, कि लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद। क्या कहने, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। और माँ क्या सोचती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी, मगर चश्मा लगाकर अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी।
مجھے کب شوق دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے، مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی۔ ایک 4 مصرعیہ ملاحظہ فرما لیں حضرات، اس کے بعد غزل کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ مختلف قسم کی شاعری آپ نے سنی ہے، 4 مصرعیہ حاضر کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا سے معذرت کے ساتھ، سب کی ایک جیسی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ عرض کیا کہ حقیقت سے کسی موضوع کو ہٹ کر نہیں باندھا، حقیقت سے کسی موضوع کو ہٹ کر نہیں باندھا، غزل کے شعروں میں جھوٹا کوئی منظر نہیں باندھا۔ بہت اچھے۔ اور یہ مولانا ہمیشہ سنتوں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے ایک دن بھی پیٹ پر پتھر نہیں باندھا۔ یہ مولانا ہمیشہ سنتوں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے ایک دن بھی پیٹ پر پتھر نہیں باندھا، انہوں نے ایک دن بھی پیٹ پر پتھر نہیں باندھا۔ حضرات ایک سنت اور ہے، وہ بھی ادا کرتا چلوں، 3-4 شعر ترنم میں ملاحظہ فرمانا۔ بہت اچھے بھائی، 3-4 شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ ارشد نہیں دکھائی دے رہے کہاں؟ ہاں، شعر سنے ملاحظہ فرمائیں۔ ایک چھوٹی سی غزل حضرات، مستقل آزادی کے بعد سے جو سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اس ردیف سے خاص طور سے آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ ہم بہت ہوتے ہوئے بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس غزل کے ردیف میں رکھیے تو جانے ہم، ملاحظہ فرمائیں۔ پیش کر رہا ہوں، دیکھیں گے عنایت۔ غزل سے پہلے ایک مطلع اور ایک شعر۔ عنایت۔ تمہاری یاد کے جگنوں خرید لائے ہیں، تمہاری یاد کے جگنو خرید لائے ہیں، تمہاری یاد کے جگنو خرید لائے ہیں، خوشی کو بیچ کے آنسو خرید لائے ہیں، واہ 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 واہ، آنسو خرید لائے، تمہاری یاد کے جگنو خرید لائے ہیں، خوشی کو بیچ کے آنسو خرید لائے ہیں، ہمارے دور کے بچوں کو کیا ہوا لوگوں، کیا کہنے، ہمارے دور کے بچوں کو کیا ہوا لوگوں، کھلونے چھوڑ کے چاقو خرید لائے ہیں، کھلونے چھوڑ کے چاقو خرید لائے ہیں، خوشی کو بیچ کے آنسو خرید لائے ہیں۔ اور حضرات اب پوری طرح آپ کے جذبات کی نمائندگی اس غزل میں کہ آزادی کے بعد سے اب تک ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ہم چونکہ اردو زبان اردو تہذیب کے شاعر ہیں، اس لیے براہ راست کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، اشاروں میں بات اردو شاعری میں کرتے آئے لوگ اور کریں گے۔ ملاحظہ فرمائیں خاص طور سے، بے پر ہی پرواز کرو تو جانے ہم، بے پر ہی پرواز کرو تو جانے ہم، بے پر ہی پرواز کرو تو جانے ہم کو نظر انداز کرو تو جانے ہم، بہت اچھے بھائی، واہ 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 واہ، بے پر ہی پرواز کرو تو جانے ہم کو نظر انداز کرو تو جانے ہم کو نظر انداز کرو تو جانے بے پر ہی پرواز۔ شعر ملاحظہ فرمایا سے عنایت۔ اب تک ہم نے بند زبانیں رکھی ہیں، کیا کہنے، اب تک ہم نے بند زبانیں رکھی ہیں،
اب تک ہم نے بند زبانیں رکھی ہیں، اب اونچی آواز کرو تو جانے بہت اچھے بھائی، واہ واہ واہ، آواز کرو تو جانے ہم، اب تک ہم نے بند زبانیں رکھی ہیں، اب تک ہم نے بند زبانیں رکھی ہیں، اب تک ہم نے بند زبانیں رکھی ہیں، اب اونچی آواز کرو تو جانے ہم، بے پر ہی پرواز کرو تو جانے ہم کو نظر انداز کرو تو جانے ہم کو ہٹا کر اپنے حسن کا ذکر کرو، ہم کو ہٹا کر اپنے حسن کا ذکر کرو، ہم کو ہٹا کر اپنے حسن کا ذکر کرو، ہم کو ہٹا کر اپنے حسن کا ذکر کرو، اور خود کو ممتاز کرو تو جانے ہم، اور خود کو ممتاز بہت اچھے بھائی، واہ واہ واہ، ہم کو ہٹا کر اپنے حسن کا ذکر کرو، ہم کو ہٹا کر اپنے حسن کا ذکر کرو، ہم کو ہٹا کر اپنے حسن کا ذکر کرو، اور خود کو ممتاز کرو تو جانے ہم، بے پر ہی پرواز کرو تو جانے ہم کو نظر انداز کرو تو جانے